फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। और आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। देखो भाई, संज्ञा के विकार क्या होते हैं? जिन शब्दों के प्रभाव से संज्ञा अपना रूप बदल लेती है या फिर संज्ञा के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उन्हें कहा जाता है संज्ञा के विकार। तो संज्ञा देखो, जैसे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी कि इसके अंदर लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे ही संज्ञा के कितने विकार होते हैं? तो संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग वचन कारक है। लिंग के प्रभाव से भी संज्ञा अपना रूप बदलेगी, वचन के प्रभाव से भी संज्ञा अपना रूप बदलेगी और कारक के प्रभाव से भी संज्ञा अपना रूप बदलेगी। तो देखिएगा, जिन शब्दों के प्रभाव से संज्ञा शब्द अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें संज्ञा के विकार कहा जाता है। संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग वचन और कारक है। आज की क्लास में हम लिंग को डिस्कस करेंगे। लिंग यानी कि जेंडर। लिंग का सामान्य अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। लिंग का सामान्य अर्थ क्या होता है भाई? लिंग का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। अब देखिए, लिंग की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। संज्ञा के जिस रूप से ये ज्ञात हो जाता है कि वो शब्द स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, उसे कहा जाता है लिंग। सामान्य शब्दों में आप कह सकते हो, स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के भेद होते हैं किसके? लिंग के। सबसे पहले पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए वो होते हैं पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो होते हैं स्त्रीलिंग। इनके अलावा एक और होता है उभयलिंग। उभयलिंग, ठीक है। तो मेनली जो भेद होते हैं ना, वो 2 होते हैं लिंग के, लेकिन तीसरा भेद भी होता है, उभयलिंग है। उभयलिंग वो होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है उभयलिंग। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, जज, कमिश्नर, संसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उभयलिंग कहलाते हैं, यानी कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाएंगे। अब अगर कोई महिला डॉक्टर है तो उसको भी हम डॉक्टर बोल सकते हैं, कोई पुरुष डॉक्टर है तो उसको भी हम डॉक्टर बोल सकते हैं। कोई महिला जैसे कि राष्ट्रपति की पोस्ट पे है तो उसको भी हम राष्ट्रपति बोलेंगे, और अगर कोई पुरुष राष्ट्रपति है तो उसको भी हम राष्ट्रपति ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये उभयलिंग शब्द है। पुल्लिंग देखो, जो पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, राम, घोड़ा, कवि आदि, ठीक है। राम, घोड़ा, कवि आदि। दही और पानी भी इसी के शब्द हैं। स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराए उन शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है, जैसे कि सीता, घोड़ी, कवयित्री आदि। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे देखो पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अच्छा, ये पहले भी आ लिया। उभयलिंग देखो भी कौन से होते हैं? उभयलिंग जो शब्द पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उभयलिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कुलपति, डॉक्टर, सरपंच, पार्षद, वकील, प्रोफेसर, सचिव, मैनेजर, सभापति, इंजीनियर, रिपोर्टर, फोटोग्राफर आदि। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है उभयलिंग शब्द, और ये लिंग का एक प्रकार है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, मतलब कि इनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके साथ मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो नित्य पुल्लिंग कौन से होते हैं? कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, जैसे कि खटमल, बिच्छू, मगरमच्छ, भेड़िया, बाज, उल्लू।
तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मादा खटमल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मादा खटमल, मादा बिच्छू, मादा मगरमच्छ, मादा भेड़िया, मादा बाज, मादा उल्लू। ऐसे इन शब्दों का हम क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं भाई जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, उनको हम कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। जैसे मक्खी हो गई, चील हो गई, गिलहरी हो गई, छिपकली हो गई, मछली हो गई, तितली हो गई। ठीक है, तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगर हम इनको पुल्लिंग बनाते हैं तो इनके आगे नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके आगे किसका प्रयोग करेंगे, नर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे तितली का अगर पुल्लिंग बनाना है तो क्या लिखेंगे, नर तितली। मक्खी का अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे, नर मक्खी, नर मक्खी। चील का बनाना है तो क्या लिखोगे, नर चील, नर चील। गिलहरी का बनाना है तो क्या लिखोगे, नर गिलहरी। छिपकली का बनाना है तो क्या लिखोगे, नर छिपकली। तो ऐसे नर लगा के इन शब्दों का हम पुल्लिंग बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, नोट में देखो, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान करने के लिए उनके साथ विशेषण या क्रिया लगाकर देखा जाता है। अब देखो, जो शब्द प्राणीवाचक है ना, उनका तो हमें आसानी से जेंडर पता चल जाता है, लेकिन कुछ शब्द क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, अप्राणीवाचक होते हैं। तो उन शब्दों में हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे? ऐसे शब्दों के साथ हम विशेषण और क्रिया लगाकर देखते हैं, और विशेषण और क्रिया के जेंडर से शब्द का क्रिया और जेंडर पता चल जाता है। जैसे देखो, बड़ा घर, बड़ा घर, छोटा घर, बड़ा घर, छोटी दुकान, मेरी घड़ी, मेरी पुस्तक, छोटा दरवाज़ा, बड़ी अलमारी। तो यहाँ पे देखो, घर के आगे हमने बड़ा लगा रखा है, और बड़ा क्या है, एक विशेषण है। बड़ा क्या है भाई, विशेषण है। और जो बड़ा शब्द है ना, विशेषण, और ये जो बड़ा शब्द है ना भाई, बड़ा शब्द विशेषण है, और इसका लिंग क्या है, बड़ा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है तो घर भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। विशेषण लगाने से हमें इसका पता चल गया। छोटी दुकान, छोटी क्या है, तो छोटी भी एक विशेषण है, और इस छोटी का लिंग क्या है, इस छोटी शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है, तो दुकान भी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। मेरी घड़ी, तो मेरी क्या है भाई, मेरी, मेरा या मेरी, ये सर्वनाम है। क्या ये सर्वनाम है? तो सर्वनाम भी बोल सकते हो आप इसको। तो मेरी सर्वनाम लगाने से आपको इसका क्या पता चला, जेंडर पता चला। मेरी स्त्रीलिंग शब्द है तो घड़ी भी क्या होगी, स्त्रीलिंग। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। अब देखिएगा, मेरी पुस्तक, मेरी क्या स्त्रीलिंग है, तो पुस्तक भी क्या होगी, स्त्रीलिंग। पुस्तक की जगह अगर ग्रंथ दे दे, ग्रंथ, ग्रंथ दे दे, तो देखो ध्यान रखना, शब्द का पर्यायवाची में बदल, शब्द पर्यायवाची का जो अर्थ होता है ना, शब्द के पर्यायवाची का जो अर्थ होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका भी सेम ही लिंग मिलेगा। शब्द के पर्यायवाची का लिंग जो है वो अलग हो सकता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक, ग्रंथ भी तो एक पुस्तक ही है, तो ग्रंथ का जो लिंग है ना वो पुल्लिंग है। ग्रंथ का जो लिंग है ना वो पुल्लिंग शब्द है। ग्रंथ कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। और पुस्तक क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। छोटा दरवाजा, बड़ी अलमारी, तो ये देखो यहाँ पे बड़ी और छोटी दोनों क्या हैं, ये विशेषण है, और विशेषण लगाने से हमें इनकी लिंग का पता चल गया। सिर फट गया, सिर फट गया। अब देखो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि सिर फट गई, सिर फट गई, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अगर किसी के सिर में चोट आई है तो ऐसे बोलते हैं कि सिर फट गया। अब फट गया क्या है, क्रिया है। क्रिया का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। तो सिर का लिंग भी क्या हो गया, सिर का लिंग भी पुल्लिंग हो गया। आंख फूट गई, आंख फूट गई, तो आंख, आंख जो शब्द है ना, आंख जो शब्द है वो क्या है भाई, स्त्रीलिंग शब्द है। आंख खुल गई, आंख फूट गई, आंख बंद हो गई, तो इसके साथ हो गई, बंद हो गई, खुल गई, फट गई, गई आया है। तो गई क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और ये क्या है, क्रिया है। अब इसकी क्रिया का लिंग स्त्रीलिंग है, तो आंख भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। आंख का पर्यायवाची है नेत्र, आंख का पर्यायवाची है चक्षु, चक्षु। ये दोनों शब्द पुल्लिंग हैं, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि आंख, आंख क्या है, स्त्रीलिंग है। आंख स्त्रीलिंग है, नेत्र और चक्षु क्या है, पुल्लिंग है।
उसके बाद देखिएगा पुल्लिंग की पहचान, इनके कुछ नियम होते हैं जो डायरेक्ट हमें याद करने होंगे, या फिर आप देखो सबसे जो आसान तरीका होता है ना किसी भी चीज़ का लिंग पहचानने का या वचन पहचानने का, तो उसके साथ आप विशेषण या क्रिया जरूर लगा के देखें। विशेषण या क्रिया लगाने से आसानी से हमें उस शब्द का लिंग पता चल जाता है, ये सबसे आसान तरीका होता है। अब कुछ नियम हैं तो नियमों को भी हम पढ़ लेते हैं। पुल्लिंग की जो पहचान होती है ना, निम्नलिखित प्रकार के शब्द सदा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ नियम दे रखे हैं, नियमों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे जलीय एवं स्थलीय भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मेनली जो जलीय और स्थलीय भाग होते हैं ना उनके नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक आध अपवाद भी होता है, तो अपवाद साथ में हम देख लेंगे। जैसे कि सागर, एक शब्द है सागर, पर्वत, नगर, ग्राम, जिला, प्रदेश, राज्य, द्वीप, महासागर, महाद्वीप, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं बच्चों, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं पुल्लिंग शब्द। अब कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मैंने बोला नदी और स्थलीय भाग, जलीय और स्थलीय भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे नहर, नहर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। झील स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, खाड़ी भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब ऐसे थोड़ा ना बोलते बंगाल का खाड़ी, बंगाल का खाड़ी थोड़ा ना होता, बंगाल की खाड़ी है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे खाड़ी शब्द स्त्रीलिंग हो गया। नदी बहती है, नदी बहता थोड़ी ना है, नदी बहती है तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। झील बड़ी है, झील छोटी है, झील गहरी है, झील ऊंची है, तो झील भी क्या है, स्त्रीलिंग है। नहर लंबी है, नहर छोटी है, नहर चौड़ी है, नहर बहती है, नहर रुकी हुई है। तो ऐसे आप इसके साथ विशेषण और क्रिया शब्दों का प्रयोग करके देख सकते हो। अब देखो वृक्षों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, पीपल, आम, बरगद, अनार, चीड़, देवदार, केला आदि। ये वृक्षों के नाम हैं जो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इनमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे इमली, नाशपाती, नीम, ये गलत आ गए भाई, और एक है खेजड़ी, ये खाजड़ी लिख रखा, खेजड़ी आएगा, खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है वृक्ष। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इमली, नाशपाती, नीम, खेजड़ी, ये कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं, बाकी वृक्षों के नाम क्या हैं, पुल्लिंग हैं। रूल नंबर 3 है देवताओं के नाम। देवताओं के जो नाम होते हैं ना, पुरुष देवताओं के, कौन से देवताओं के, पुरुष देवताओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुरुष देवताओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे नारायण, राम, हनुमान, विष्णु, ठीक है, ब्रह्मा, महेश, शिव, कृष्णा, बलराम, ये सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, हनुमान, कृष्णा, नारायण लिख रखा है क्या, शिव, शंकर, बलराम, विष्णु, महेश, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ब्रह्मा, सारे के सारे पुरुष देवताओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और देवियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इतना सा आपको याद रखना है। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग शब्द। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे, वृद्ध, युवक, आदमी, पुरुष, लड़का, चाचा, ताऊ, दादा, नाना, भाई, काका, ठीक है, मोहन, सोहन, बलराम, कृष्णा, राजवीर, ठीक है, चंद्रमोहन। और जैसे कि शेर, चित्ता, कौवा, कछुआ, सांप, मोर, गरुड़, खरगोश, पक्षी, पशु, मच्छर, गेंडा, चित्ता, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो ये सारे के सारे प्राणीवाचक हैं, या तो किसी इंसान का नाम मिलेगा या किसी पशु का नाम मिलेगा। किसी भी जानवर, किसी भी पशु का नाम, किसी भी पक्षी का नाम, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं वो पुरुष जाति का बोध करवाएंगे। ठीक है। देशों के नाम सदा क्या होते हैं भाई, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, जापान। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील। तो ये सारे के सारे देशों के नाम क्या होते हैं, ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। पर कुछ अपवाद हैं, जैसे श्रीलंका, जर्मनी, इटली,
इटली, ठीक है, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब ये मत बोल देना कि देश ये देश स्त्रीलिंग है, ये देश स्त्रीलिंग नहीं है, इन देशों के नाम स्त्रीलिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर्वतों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं भाई, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी, अल्पश, ठीक है। पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत, आल्प्स पर्वत, तो ये सारे के सारे पर्वतों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, शुक्र, केतु, ये सारे के सारे ग्रहों के नाम क्या हैं, पुल्लिंग हैं। इसमें भी एक अपवाद है, एक ग्रह पृथ्वी, क्योंकि इसके पीछे इकारांत है, इसके पीछे क्या है भाई, इकारांत। जो इकारांत शब्द होते हैं ना, इकारांत शब्द मोस्टली क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये इकारांत है। इकारांत का मतलब क्या होता है कि इस शब्द के अंत में ई आया है, ठीक है, उनको बोलते हैं इकारांत। तो पृथ्वी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, बाकी जो ये ग्रह हैं ये क्या है भाई, पुल्लिंग है। उसके बाद देखो, समय, दिन, मास, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समय, दिन, मास, महीनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सेकंड, मिनट, पल, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, चैत्र, बैसाख, जेठ, साठ, श्रावण, भादवा, ये जो दिन, मास, महीनों के नाम होते हैं ना, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है भाई, अपवाद हर जगह मिलेगा आपको। तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आज, जैसे कि 17 तारीख है, आज 17 तारीख है, ठीक है, आज 17 तारीख है, आज 2 तारीख है, आज 3 तारीख है, आज 4 तारीख है। तो ये तारीखों के जो नाम होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तिथियां जैसे 11, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, तो ये शब्द भी क्या है, ये तिथियां होती हैं, ये भी क्या है भाई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे द्वितीया, षष्ठी, पहली तारीख, दूसरी तारीख, प्रतिपदा, पूर्णिमा, सुबह, ठीक है, शाम, रात, दोपहर, घड़ी, ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी ये वाले क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ज़्यादातर जो पेय पदार्थ होते हैं ना, जो द्रव पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे शरबत, सिरका, शरबत, सिरका, पानी, तेल, दूध, घी, तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे द्रव शब्द क्या है, पुल्लिंग हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे देखो भाई, लस्सी, लस्सी खट्टी थी, लस्सी मीठी थी, लस्सी ठंडी थी, तो लस्सी क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। चाय, चाय फीकी है, चाय मीठी है, चाय गर्म है, चाय ठंडी है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे आप प्रयोग करके देख सकते हो। कॉफ़ी, कॉफ़ी गर्म है, कॉफ़ी ठंडी है। छाछ, छाछ लस्सी का ही पर्यायवाची है। सिकंजी, ये सिकंजी है, सिकंजी जो गर्मियों में नींबू डाल के बनाते हैं ना पानी के अंदर, वो होती है सिकंजी, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शराब, अब देखो, पीने वाला भले ही पुल्लिंग हो, लेकिन जो पी जाती है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। शराब शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, और पीने वाला हमेशा पुल्लिंग ही होता है। स्याही, स्याही शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है भाई। मेनली जो पेय पदार्थ होते हैं या द्रव होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, अपवादों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनके साथ आप विशेषण क्रिया ये लगा के देखो, आसानी से इनका जेंडर पता चल जाएगा। अब देखो भाई, रत्न एवं धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। रत्नों और धातुओं के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक, सोना, पित्तल, लोहा, तांबा, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग हैं, ठीक है। अपवाद है इनके भी, एक शब्द है नीलम। नीलम एक रत्न होता है। अब नीलम किसी लड़की का नाम भी होता है और नीलम एक रत्न का नाम भी है। तो नीलम जो शब्द है ना, ये क्या स्त्रीलिंग है। मणि, मणि भी स्त्रीलिंग है, ये एक रत्न का नाम है। शिप्पी, ये भी एक रत्न होता है। चांदी, ये एक धातु होती है।
तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी ऊपर वाले क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी के नहीं होते, ज़्यादातर के होते हैं। गेहूँ, जौ, चना, चावल, बाजरा, मक्का, ये कुछ अनाज हैं, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे अब देखो, गेहूँ अधिक मात्रा में हुए, गेहूँ कम मात्रा में हुए, गेहूँ खराब हैं, गेहूँ अच्छे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे आप प्रयोग करके देख सकते हो। जौ, चना, चावल, बाजरा, तो ऐसे आप इनको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो। अपवाद हैं कुछ, ज्वार, जई, मक्की, ये मेथी आएगा, मेथी, अरहर, और एक होता है मूंगी, ठीक है, मूंगी या मूंग, जो दाल का एक रूप है, मूंग। ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखो कैसे पता करोगे, जई जो कि एक चारा है, ठीक है, और चारा के साथ साथ एक प्रकार का ये अनाज भी है, जई। अब जई जो है, देखो जई आप वाक्य में प्रयोग करके देखो, जई अधिक लंबी हो रखी है, ठीक है, या जई अभी छोटी है, मतलब उसकी जो फसल है वो अभी छोटी है, तो इसके लिए लंबी और छोटी का प्रयोग आप कर रहे हो, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ज्वार, ज्वार अधिक बढ़ गई है, आप ऐसे बोलते हो कि ज्वार अधिक बढ़ गया है। हम घरों में ज्वार लेके आते हैं पशुओं के लिए चारे के रूप में, तो यही बोलते हैं ना कि जो लंबी ज्वार हो जाए, ज्वार लंबी हो गई। अब ऐसे थोड़ा बोल ज्वार लंबा हो गया, तो ये थोड़ा आप कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, आप इनको अपने तरीके से भी समझ सकते हो। प्राय मोटी, बद्दी, बेडोल और भारी भरकम जड़ वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए पुल्लिंग संज्ञाएं दी जाती हैं इनको, जैसे लक्कड़, गट्ठर, रस्सा, गड्ढा, तो ये भी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। शरीर के अवयवों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, माथा, मस्तक एक ही बात है, कान, होंठ, गला, नाक, नाखून, नख, ठीक है, हाथ, पैर, मुंह, अंगूठा, पेट, दांत, सिर, घुटना, टखना, पाँव, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शरीर के अवयव हैं और पुल्लिंग हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आँख, नाक, जीभ, कमर, गर्दन, जांग, कलाई, कोनी, काख, त्वचा, चमड़ी, पलके, एड़ी, उंगली, दाढ़ी, मूछ, ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कहीं ये सोचो कि मूछ तो पुरुषों को होते हैं, ठीक है, तो ये पुरुष पुल्लिंग शब्द है, ऐसा नहीं है भाई। बेशक से ये पुरुषों का अंग है, लेकिन क्या है, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, वो पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे ए, आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कै, खे, गै, घै, च, छ, ट, ठ, त, प, जो भी होता है, ये सारे के सारे अक्षर क्या हैं, पुल्लिंग हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम ई कारांत पढ़ रहे थे, तो ई कारांत वाले शब्द डेफिनेटली स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि ई जो वर्ण है ना, वो स्त्रीलिंग है। बड़ी ई भी क्या है, स्त्रीलिंग है। री भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ये अपवाद है। ई, ई और री, ये जो तीन वर्ण है ना, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई भी शब्द के पीछे प्रत्यय आ जाए, कौन कौन सा, ना प्रत्यय आ जाए, आओ प्रत्यय आ जाए, पन आ जाए, आपा आ जाए, तव आ जाए, ये प्रत्यय अगर किसी भी शब्द के अंत में आते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में आते हैं और उपसर्ग कहाँ आते हैं, आरंभ में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे जागना, ठीक है, इसके पीछे ना आ गया, रोना इसके पीछे ना आ गया, हंसना इसके पीछे ना है, चलना इसके पीछे ना है, बैठना इसके पीछे ना है। छिपाओ, छिप प्लस में आओ, छिप प्लस में आओ, ठीक है, छिप प्लस में आओ से बना छिपाओ, तो इसके पीछे आओ आ गया। दुराओ, इसके पीछे भी आओ है। बहाव, इसके पीछे भी आओ है। बचपन, लड़कपन, इनमें पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय जुड़ा है। मोटापा में आपा प्रत्यय जुड़ा है। मनुष्यताओं में तव प्रत्यय जुड़ा है। महत्व में तव है। मानवताओं में भी तव है। दानवताओं में भी तव है। इसलिए ये शब्द क्या है, ये शब्द हमारे पुल्लिंग हैं। एक शब्द है धैर्य, इसको भी याद रख लेना, धैर्य भी क्या होता है, पुल्लिंग। समूहवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, जो हमें समूह का बोध करवाते हैं, कम्युनिटी का बोध करवाते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं ज़्यादातर। अपवाद इसमें भी मिलेंगे, जैसे
दल, कुटुंब, परिवार, मंडप, संग, समूह, चाबी का गुच्छा, हाथियों का झुंड। तो ये शब्द क्या है भाई, ये पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है, ये और कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में एक समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है ये सारे शब्द। इनमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे भीड़, सेना, कक्षा, जनता, सभा, टोली, ये शब्द स्त्रीलिंग है। कैसे पता करोगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनको पता करने का आसान सा तरीका है, वहाँ भीड़ बहुत थी, वहाँ भीड़ बहुत थी, भीड़ ज़्यादा थी, भीड़ कम थी, तो इसके पीछे थी आया है, और थी जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है। सेना, सेना जो है क्रोध में थी। ठीक है, सेना व्यस्त थी, सेना व्यस्त थी, तो ये इनके पीछे भी थी आया है। कक्षा, कक्षा अव्वल रही, कक्षा के सभी छात्र उत्तीर्ण रहे। आप इसको ऐसे वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो। जनता, जनता वहाँ पे क्रोध में थी, जनता शांत थी, तो इसके पीछे भी थी आया है। सभा, सभा जो है अच्छी रही। ठीक है, सभा में दंगा हो गया, सभा में लड़ाई हो गई, तो यहाँ पे भी क्या है, इसके पीछे भी स्त्रीलिंग आएगा। टोली, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। अपने तरीके से आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो। अगला है स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो ये देखिएगा आप, यहाँ पे भी कुछ रूल हैं। ईकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जो शब्द ईकारांत होते हैं वो क्या होंगे, वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चिट्ठी, चीनी, गर्मी, इमली, इमली, तितली, मछली, देवी। ठीक है, तो ये शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। आगे और भी मिल जाएंगे बहुत सारे। इसके अलावा देखियो भाई, लता और बेलों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अमर बेल, तोरी की बेल, घिया की बेल। ठीक है, तो ये बेल तोरी, घिया, ये जो बेल वगैरह होती है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती हैं। देवियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पार्वती, राधा, सीता, रुक्मणी, सरस्वती। ठीक है, तो ये देवियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, तो ये देवियों के नाम क्या होते हैं भाई, दुर्गा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखो, ईकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं भाई। मोस्टली एक आध अपवाद हो सकता है, वो हम बताएंगे। जैसे टोपी शब्द है, नदी शब्द है, पोथी है, नाली है, बोली है, बढ़ई है, लकड़ी है, तो ये ईकारांत है और क्या है, ये साथ में स्त्रीलिंग है। अपवाद देखो, जैसे मोती, सागर में मोती मिला। ठीक है, सागर में मोती मिला, था बड़ा सुनहरा। तो अब यहाँ पे देखो, मोती मिला, मोती क्या है भाई, मोती मिला है, मोती मिली नहीं है, मोती मिला है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। दही, अब दही को लेकर बहुत सस्पेंस में रहते हैं बच्चे, तो इसका कोई तरीका नहीं है भाई। हम नॉर्मली घरों के अंदर भी यही बोलते हैं कि दही खट्टी थी, दही फीकी है, दही ठंडी है, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। दही जो होता है ना, वो पुल्लिंग शब्द होता है, दही खट्टा था, ऐसे बोला जाता है, दही खट्टा था। तो हमारा बोलने की जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग है, वहीं पे प्रॉब्लम है इस शब्द के अंदर। और इसको आपको स्टार लगा के याद रखना कि दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है। पानी ठंडा था, पानी गर्म था, ऐसे आप पानी का पता कर सकते हो। घी, घी भी क्या है भाई, घी 4 किलो था, घी 5 किलो था, घी थोड़ा था, घी ज़्यादा था, घी अधिक था, तो ऐसे आप इसके साथ विशेषण लगा के पता कर सकते हो। तो ये कुछ शब्द हैं जो क्या है, पुल्लिंग हैं। कुछ समासिक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पर्णकुटी, पाठशाला, पर्णकुटी, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पर्णकुटी, पर्ण की कुटी, धर्मशाला, धर्म की शाला, पुष्प वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि, मृग नयनी, मृग के समान नयनी, मीनाक्षी, ये कुछ शब्द हैं जो समासिक पद हैं साथ में, और क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन इनमें कुछ विवाद होते हैं, अपवाद होते हैं।
विद्यालय शब्द है, पीताम्बर शब्द है। विद्यालय और पीताम्बर। विद्यालय विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है घर, घर। तो विद्यालय क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पीताम्बर पीला है जो अंबर, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। किराने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो किराने की वस्तुएं होती हैं ना, ज़्यादातर स्त्रीलिंग होती है, जैसे सौंफ, शौंठ, लौंग, अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, दालचीनी, सौंफ, हींग, कलौंजी, सुपारी, हल्दी। ये कुछ शब्द हैं, ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। अब इनमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे धनिया किराने की वस्तु है लेकिन पुल्लिंग है। जीरा, अदरक, अनारदाना, मसाला, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में इया आता है, इया आता है, तो वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चुईया, बुढ़िया, खटिया, ठीक है, पुड़िया, कुटिया, लुटिया। तो इनके पीछे क्या है, ई है, ई है तो क्या हो जाएगा, इया है, इया है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, और नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये सारे नाम क्या हैं, स्त्रीलिंग है। लेकिन नदियों में भी कुछ नाम पुल्लिंग है, जैसे कुछ नाम नदियों के भी क्या है भाई, पुल्लिंग हैं। जैसे में देखो, एक नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, इसके तो नाम के पीछे ही पुत्र लगा है, तो ये क्या हो गए, पुल्लिंग रिवर है। एक रिवर है मानस, मानस रिवर। एक है सोन रिवर, सोन। ये कुछ नाम है जो क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद देखो आगे, संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। आकारांत का मतलब क्या है, अंत में आ, अंत में आ आएगा, ठीक है, अंत में आ आएगा। जैसे प्रजा, सभा, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, लालिमा, सुषमा। ये शब्द क्या है, संस्कृत के हैं और इनके अंत में आकारांत है, इसलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग है। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ना नहीं आते हैं, जिनके अंत में ना नहीं आते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वेदना, रचना, प्रार्थना, याचना, अर्चना, कल्पना, गलानी, हानि आदि। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनके अंत में ना और नी आ जाए, वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होंगे। प्राणीवाचक शब्दों में, अब देखो प्राणीवाचक क्या हो सकता है, किसी भी लड़की या महिला या बालिका का नाम, ठीक है, उसके साथ साथ किसी जीव का नाम, किसी भी जंतु का नाम, किसी पशु का नाम जो क्या हो, स्त्रीलिंग हो। जैसे गाय, भैंस, कोयल, चूहिया। स्त्री, महिला, नारी, युवती, औरत, बालिका, बच्ची, लड़की, बुढ़िया, बूढ़ी, वृद्धा, माता, बहन, भाभी, मामी, चाची, सुनीता, मीरा, मोहिनी, शेरनी, चूहिया, बकरी, मोरनी, सांपिन, ठीक है, सांपिन, सांप की स्त्रीलिंग है ये। बाघिन, मक्खी, चींटी, कोयल, चिड़िया, गाय, भैंस। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग हैं। तो ये स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। अगला है, अच्छा ये हो गया। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के जो पुल्लिंग शब्द है ना, वो हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हैं ऐसे, जैसे वायु शब्द है। अगर इसकी हम संस्कृत में बात करें ना, संस्कृत में पुल्लिंग है, वायु शब्द जो है वो संस्कृत के अंदर क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में वायु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ऋतु शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। अग्नि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। विजय, प्राजय, ये शब्द संस्कृत के अंदर पुल्लिंग है और हिंदी के अंदर क्या भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, पूरी, ठीक है, रोटी,
पूरी, कचौरी, दाल, सब्जी, चटनी, कढ़ी, खीर, खिचड़ी, ये शब्द क्या है? आहार है ये, ठीक है, आहार है, भोजन के नाम है और ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे हलवा शब्द है, रायता शब्द है, चावल शब्द है, पराठा शब्द है, लड्डू शब्द है, पापड़ शब्द है, ये पुल्लिंग है। कैसे पता चलोगे? हलवा स्वादिष्ट था, हलवा क्या था? स्वादिष्ट था। हलवा स्वादिष्ट थोड़ी ना थी, हलवा तो स्वादिष्ट था, तो ये क्या है भाई? पुल्लिंग है। रोटी क्या थी भाई? गरम थी, ठीक है, रोटी गरम थी, तो ये क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। ऐसे आप इनका प्रयोग करके देख सकते हो। अगला रूल है, किसी भी शब्द के अंत में कौन कौन से प्रत्यय आ जाए? आई प्रत्यय आ जाए, वट प्रत्यय आ जाए, हट प्रत्यय आ जाए, टै प्रत्यय आ जाए, आश आ जाए, आई आ जाए, तो क्या होते हैं वो शब्द? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो, मलाई आई प्रत्यय है, चटाई आई प्रत्यय है, कढ़ाई आई प्रत्यय है, बनावट वट प्रत्यय है, सजावट वट प्रत्यय है, मिलावट में वट प्रत्यय है, घबराहट इसके अंदर आहट प्रत्यय है। घबराहट में क्या है भाई? आहट प्रत्यय है। चिल्लाहट में भी आहट है, मुस्कुराहट में भी आहट है, चिकनाहट में भी आहट है। झंझट में ट है, मिठास में आस है, खटास में आस है, मित्रता में ता है, मनुष्यता में ता है, पशुता में ता है, मानवता में भी ता है। दानवता के अंदर ता है, मिठाई के अंदर आई है, खटाई के अंदर आई है, सिलाई के अंदर भी आई है, सफाई के अंदर आई है और नाकत के अंदर तय है। तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि इनके पीछे जो प्रत्यय आए हैं ना, वो प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर ही आते हैं। आगे है, झीलों के नाम पुल्लिंग, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो झील होती है ना हमारी, ये क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे मानसरोवर झील, डल झील, बड़खल झील, सांबर झील, नागिन झील, चिल्का झील। अब अगर किसी झील का नाम ही पुल्लिंग रखा गया है तो वो क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर झील, फतेह सिंह सागर झील, तो वो झीलें क्या है? पुल्लिंग हैं। बाकी ये जो नाम है ना झीलों के, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषा, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, हरियाणवी, तेलुगु, पहाड़ी, देवनागरी, गुरुमुखी। तो ये कुछ बोली हैं, कुछ भाषा हैं, कुछ लिपियां हैं। ये शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ये थे भाई रूल लिंग के, ठीक है। और लिंग को कहते हैं हम संज्ञा के विकार। इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सबसे जो आसान तरीका है, अगर आप रूल्स को याद नहीं कर सकते तो वो यही तरीका है कि आप कोई भी शब्द लो, जिस भी शब्द का आपको लिंग पता करना है, उस शब्द को आप किसी न किसी वाक्य में प्रयोग करो और देखो कि उस शब्द के साथ जो क्रिया आई है या जो विशेषण आया है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। क्रिया और विशेषण के लिंग के आधार पे हम शब्द, जो हमारा संज्ञा शब्द है, उसका लिंग और वचन निर्धारित कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लिंग की पहचान करने का, और वचन की पहचान भी ऐसे ही होती है। तो आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।